चित्त को समझने के लिए यह जानिए कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस जगत को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं, छूते हैं, उस हर ऐन्द्रिक अनुभव की एक इमेज, एक पिक्चर, एक रिकॉर्डिंग आपके चित्त में हो जाती है, मन में नहीं। मन में नहीं, क्योंकि मन ऐसा समझिए जैसे ये रिकॉर्डिंग कैमरा है। एक है कैमरा का व्यू फाइंडर, जहां से उसका बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से रिश्ता बनता है, व्यू फाइंडर। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में सीन बड़ा प्यारा था, आप लोग जल्दी से फोटो खींच लो, तो मैंने देखा है ऐसा, फोटोग्राफर ने एंगल बनाया, फट से टक किया, मैंने शूट किया, बाद में पता चला ढक्कन निकाला नहीं था, व्यू फाइंडर पे ढक्कन अभी लगा हुआ था, तो फोटो क्या आएगी उसकी अब। तो एक तो है व्यू फाइंडर जिससे हम बाहर देखते हैं, और एक वो उसकी हार्ड डिस्क कहिए जिसमें उस फोटो की इमेज स्टोर हो जाएगी। तो दो चीजें हो गई। जैसे कैमरा में इनबिल्ट लाइट होती है, ऐसे आपके इस मन रूपी कैमरा में इनबिल्ट लाइट है बुद्धि की, योर इंटेलेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना, रोशनी अगर ना हो तो पिक्चर नहीं ले सकते, ऐसे मन के ज्ञान की रोशनी ना हो तो पता ही ना चले क्या क्या है, क्या चीज क्या है। तो बुद्धि की रोशनी पहले आती। जैसे ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे हाथ में फूल माला है। अब मैं आपसे कहूं ये किस फूल की माला है, तो इसका उत्तर कौन देगा? आपकी आंख, आपका मन, क्या आपकी बुद्धि? अब जो दूर बैठे हैं वो कहेंगे जी हमें क्या पता, कोई कहेगा ले मैं अपना दूर का चश्मा ही ले आती साथ में। अब आंख ने देखा बाहर, उसको, वस्तु को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, उसका रंग देखा। तो मन क्या है, वो अनुमान के तीर लगाना शुरू हो जाता है। ये कमल का फूल हो सकता है, ये गुलाब हो सकता है, ये दूसरा फूल हो सकता है। अच्छा, ये गुलाब ऐसा तो होता नहीं है। तो अब आपके जो मन के घोड़े दौड़ेंगे ना, तो फाइनली सील बुद्धि करती है कि है तो ये गुलाब ही, पर एक एक पंखुड़ी को मोड़ा गया है। अब ऐसी ही माला कभी कहीं देखी थी आपने, मंदिर में, शादी में, किसी मंडप में, और उसमें आपकी आंखों ने जो देखा, एक्चुअली देखता तो मन है, आंख तो बेचारी क्या देखेगी, ये तो ढक्कन है समझ लो। लेंस का जो ढक्कन है ना, ये आपका आईलिड बस वही है। अब मैं बंद आंख से पूछूं मेरे हाथ में क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आंख का ढक्कन खुला होना चाहिए। तो मन के व्यू फाइंडर से चीज दिखती है, लेकिन क्या चीज है, इसको किसकी रोशनी में जानते हैं? इसको हम बुद्धि की रोशनी से जानते हैं। जैसे कहूं कि इस समय आप कितने रंग देख सकते हैं, तो अब आपकी बुद्धि फिर से आ जाएगी, पिंक है। अब पिंक में भी बेबी पिंक है, लश पिंक है, डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, कैसा पिंक है, और सफेद है तो कैसा। रंगों की इतनी माया है ना प्यारे, कितने किस्म का वाइट होता है, तो हरा है, सफेद है। अब ये सब कुछ जो कंक्लूजन्स आती हैं वो हमारी आंख से नहीं आती, मन से नहीं आती, बुद्धि से आती।
तो कुछ भी जो हमने अपने इन नेत्रों से देखा, कान से सुना, जीभ से चखा, हाथ से छुआ, जिस किसी को भी, और जो कुछ हमने जीभ से खाया, उस हर अनुभव की एक मेमोरी जो है वो बैठ गई आपके चित्त के अंदर। जिस समय वो अनुभव हुआ था, अगर वो अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, मज़ेदार था, खराब था, ठीक ठीक था, ये सब लेबलिंग आपकी बुद्धि करती है। स्टोर आपके चित्त में हो जाता है। चित्त जिसे हम अंग्रेजी में सबकॉन्शियस कह सकते हैं, या जिसे सरल हिंदी में हम अचेतन मन कह सकते हैं, वहां पर बैठ जाता है। अब हमारे मन में के इस व्यू फाइंडर से जो कुछ अनुभव में आया, उस सबकी इमेजेस, उस सबकी रिकॉर्डिंग बैठ गई आपके चित्त में। और ये ऐसी हार्ड डिस्क है आपका ये चित्त कि जिसको कोई माई का लाल डिलीट नहीं कर सकता। माने जो यादें, जो स्मृतियां, जो अनुभूतियां आपके चित्त में बैठ गईं, वो कभी न मिटने वाली होती हैं। हाँ, इसके लिए बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम अपने चित्त रूपी स्टोर में कैसी कैसी चीजें रखना चाहेंगे। तो हमारे व्यवहार में इस बात के लिए जो लोग जागरूक रहते हैं, मैं उन्हीं को मुनि कहती हूं। जो मननशीलता से इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जो बहुत समझदारी से अपनी इंद्रियों के, अपनी सेंसेस के, अपने मन के जरिए विश्व का, जगत का अनुभव लेते हैं। क्योंकि जो जो अनुभव आप लेंगे इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा, मन के द्वारा, वो आपके चित्त में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जब मैं हमेशा कह रही हूं तो वो सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं कर रही हूं। जब तक जन्म होते रहेंगे तब तक बना रहेगा। जितने भी जन्म होंगे तब तक याद रहेगा। अच्छा, अगर आज का हमें आगे याद रहेगा तो इसका मतलब पिछला आज हमारे साथ है। अगर आज के अनुभव हमारे कल तक बने रहेंगे, आने वाले लंबे लंबे समय तक, तो इसका मतलब आज भी हमारे चित्त में बहुत कुछ पड़ा हुआ। तुम लोग अक्सर अपने मन से परेशान हो जाते हो। कोई कहता है गुरु माँ मन नहीं टिकता, कोई कहता है मन मानता नहीं है, कोई कहता है बड़ी चिंता होती है। बड़ा सुनते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी चिंता होती है। कोई कहता है मालूम है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी ईर्ष्या आती है। कोई कहता है बहुत सोचते हैं कि हम सोचे नहीं, पर फिर भी सोचते हैं। क्या कारण? कारण है आपके चित्त में पड़े हुए वो वेग, वो इम्प्रेशंस काम कर रहे हैं। वो इम्प्रेशंस काम कर रहे हैं, और उन्हीं इम्प्रेशन से प्रेरित हुआ ये मनुष्य जो है, तद मन तद बुद्धि, माने वैसा मन वैसी बुद्धि उसकी हो जाती है। तो उससे संबंधित उसकी चॉइसेस, तो एक लूप है ये। जैसे आपने किसी दुकान से कुछ खाया, बड़ा अच्छा लगा, मन को मजा आया। अच्छा, मजा जीभ को आता है कि मन को? सोया हुआ हो आदमी या बेहोश पड़ा हुआ आदमी ने सोचा आईसीयू में पड़ा हो और उसकी जीभ पे रखो रसगुल्ला, बताओ कितना मजा आएगा उसको, है? तो जीभ को तो नहीं मजा आता, ना ना ना, मजा तो आपका मन ही लेता है। अच्छा, मन भी सीधे मजा नहीं लेता,
ब्रेन के जरिए लेता है, मस्तिष्क के जरिए लेता है। हमारी जीभ पर स्वाद लेने के जो तंतु हैं, जो टेस्ट बड्स हैं, वहाँ से एक न्यूरो पाथवे बना है आपके मस्तिष्क तक। तो जो जीभ पे रखते हैं, माने सेकंड के 1000वें हिस्से से ज़्यादा तेज स्पीड से जीभ पे रखी उस रस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है और तुरंत मस्तिष्क उसको एनालाइज कर लेता है कि अच्छा है, बुरा है, स्वाद है, खट्टा है, कषाय है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, बकबका है, कैसा है, नमकीन है। ये स्वाद का एनालिसिस जो है वो मस्तिष्क करता है। लेकिन मस्तिष्क भी अगर जागृत होवे और आपकी जीभ भी सुन्न ना होवे तो मजा या सजा भोगता आपका मन है, न जीभ भोगती न दिमाग भोगता है। कई बार कई लोग कहते कि ना जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है। ये जितने डाइटिंग करने वाले होते हैं, हाँ, वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं। वो कहते क्या करें, जीभ पर कंट्रोल नहीं होता, क्या करें, रुकती नहीं है जीभ। नहीं, एक्चुअली उनको जीभ बेचारी को दोष नहीं देना चाहिए। ट्रू, द टंग कैन टॉक, बट व्हाई शुड यू ब्लेम पुअर टंग? टंग इज जस्ट टेस्टिंग, क्योंकि ऑर्डर तो पीछे से आ रहा है ना उसको। तो कहना ये चाहिए कि मन कंट्रोल में नहीं होता। अच्छा, मन कंट्रोल में क्यों नहीं होता है, ये भी सोचने की बात है। वो इसलिए क्योंकि जो दुकान में वो असली स्वाद वाली चीज़ खाई थी ना, उसकी जो याद है, वो जो उसका इम्प्रेशन है, वो आपके चित्त में बैठा हुआ है। और चित्त समझिए वो प्रेरित करता रहता है मन को, जा वहाँ पर खा उसको, जा वहाँ पर खा उसको। पुरानी है कहानी, घिसी पीटी, बट अच्छी है फिर भी, इसलिए कहती हूँ। 3 दोस्त थे और पैसे थोड़े कम रहते थे, एक साथ रहते थे, काम करते थे। फिर एक दिन मन आया कि भाई खीर खानी चाहिए, तो उन्होंने पैसे जमा किए तो दूध, चावल, चीनी, किशमिश और बड़ा जोर लगा के कुछ बादाम भी इकट्ठे कर लिए। अब तीनों ने मिलके बनाई खीर। अब तीनों बैठ के देख रहे हैं भगोने को जिसमें खीर पक रही है, और तीनों को आहा लगे कि बस सारी की सारी मैं ही खा जाऊं, इन मुंहों को देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो लगे तिकड़म लड़ाना उनका दिमाग। तो तीनों बैठे बैठे मन ही मन सोचते क्या करें कि ये सारी खीर हमें मिल जाए। तो एक से रहा नहीं गया तो वो बोल ही पड़ा, कहते ऐसा है, देखो गरम गरम खीर खाएंगे ना, लालच हमें बहुत जोर से आ रहा है, तो जीभ जल जाएगी। तो एक काम करते, खीर को रख देते हैं और देखो आज खीर मिली, पता नहीं फिर कब मिले। तो लेट्स डू वन थिंग एंड दैट इज वी विल वेट, वी विल नॉट ईट इट नाउ। हम लोग आराम से इंतजार करते हैं, रात सो जाते हैं और सुबह जिसको जिसको जो जो सपना आया वो सुनाए, और जिसका सबसे अच्छा स्वप्न होगा उस व्यक्ति को पूरी की पूरी खीर खाने को मिल जाए। अब पूरी खीर खाने के चक्कर में तीनों ने राजीनामा कर लिया कि बोले यही ठीक है। 3 हिस्से किए तो बोले दाढ़ भी गीली नहीं होगी, तो रुकते। अब स्वप्न का इंतजार और खीर खाने का लोभ, सब इकट्ठे थे। जल्दी जल्दी चारपाइयों में सो गए और नींद भी आ गई। और सुबह आँख खुली तो आँख खुलते ही क्या याद आई, खीर याद आई। तो देखते हैं, अरे भाई दूसरा वही सो रहा, उसको भी उठाया, भाई तू भी उठ जा। अब तीसरा देखा, दिखा नहीं, वो कहाँ गया। तो देखो कोने में एक जगह ना बड़ा ऐसा सिर नीचे सा करके बैठे हुए। बोले क्या बात, तुम सोए नहीं? बोले नहीं सोया था, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर ऐसे क्यों बैठे हो? बोले छोड़ो। अच्छा आप बताओ। अच्छा अरे भाई सपने बताओ। एक ने कहा हाँ सपना सुनो, मेरे को सपना इतना बढ़िया आया, किसी को आ ही नहीं सकता। बोले सुनाओ। तो बोले सपने में मैं केबीसी में पहुंच गया और मेरा बम्पर लग गया, करोड़ रुपया मैं हासिल कर लिए, सब सवाल के जवाब दे दिए। और बाखुद अमिताभ बच्चन कहते हैं ये लो तुम्हारा करोड़ रुपए का चेक।
कैन यू बीट मी? दूसरा बोला, बोले छोड़, क्या बात कर दी तुमने। बोले नहीं, मेरा सपना सुन। मेरा सपना ये आया कि दिवाली बम्पर मेरे नाम लगा है 10 करोड़ रुपए का। देखो गरीबों को सपने ना पैसों के ही आते, पैसों के ही सपने आते। बोले मेरा तो 10 करोड़ का, तू क्या 1 करोड़ के पीछे, जब मेरा सपना सुन। तीसरे को कहते भाई तू भी सुना। कहते ना भाई, आपके इतने सुंदर सुंदर सपने सुन के मैं तो बोलने लायक नहीं रह गए, क्या बोलूं। बोले चल चल सुना दे, कुछ आया नहीं कि कुछ आया? बोले नहीं, सपना तो आया। बोले क्या आया? बोले कुछ मत पूछो, मंगलवार का दिन था, हनुमान चालीसा करके सोया था, हनुमान जी ही आ गए सपने में। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले कुछ मत पूछ। उन्होंने गदा लहराई, लाल लाल आंखें दिखाई और जोर से चिल्ला के कहते उठ। मैं उठ गया। तो खीर खा, मैं खा गया। कुछ मत पूछो मेरी क्या हालत हुई। ये किसने काम करवाया? चित्त ने। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो हमसे बहुत सारे कर्म करवा देती है, ये जो फोर्स है जो हमारे मन में विचारों को लेके आती है। लेट्स से आपका यहाँ पर आना आपके मन का जोर नहीं है, इसमें भी आपका चित्त है। ये चित्त ने फोर्स दी, ये चित्त ने प्रेरित किया। तो मन ने विचार बनाया कि वहां जाना चाहिए, और ऋषिकेश जाना संभव नहीं हो पाया, और गन्नौर जाना संभव नहीं हो पाया, और यहां संभव हो सकता है, लेट्स गो। किसने पुश किया? हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, किसी ने कहा हो ये काम है, वो ये वजह है, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, छुट्टी नहीं मिली, बॉस ने नहीं कहा, परमिशन नहीं मिली, सास ने बोला नहीं जाना, तूने संत नहीं बनना, घर में बैठ। क्या करेंगे? चित्त का जो प्रेरणा है ना, जिसे हम कहते हैं ना मेरी प्रेरणा कहां से आई, ये आपके चित्त से आती है। और हमारे चित्त की जो फोर्स है वो इतनी जबरदस्त है कि जैसे, लेट मी से इट लाइक दिस, जैसे छींक आ जाए आप रोक नहीं सकेंगे। छींकने के बाद लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, माफ करिए, सॉरी, पर छींक आप रोक नहीं सकते। जब आती है तो बस आ ही जाती। जो वेग है ना हमारे, उन वेगों के ऊपर, जैसे मैंने आप बहुत गंभीर बैठे हैं, लेकिन उस गंभीरता में कुछ ऐसी बात दिख गई, कुछ ऐसी बात हो गई कि जिस बात के देखते, जिस बात के सुनते आपकी हंसी छूट गई। कभी कभी हंसी का भी वेग बन जाता। आप चाहते नहीं थे हंसना, पर निकल गई हंसी। वेग है ये भी। विज्ञान भैरव तंत्र में इस विषय में शिव पार्वती से कहते हैं, I'll just give you one example, जिससे आपको यह स्पष्ट हो कि साधना की किस सीढ़ी तक आपको पहुंचने की जरूरत है और अभी आप उस सीढ़ी से कितने दूर हैं। शिव पार्वती से कहते हैं, नैसर्गिक वेगों के उत्पन्न होने से पहले होश में रहे। वेग के उत्पन्न होने से पहले, वेग के काल में होश से रहे। क्योंकि सूत्र है ना, तो उसमें डिटेल नहीं होता है। वो डिटेल तो साधना की दृष्टि से जो शिष्य तैयार हो जाता है तो फिर उसको उस डिटेल में, उस डेप्थ में ले जाना सरल हो जाता है। माने आपके जो शारीरिक वेग हैं, उन वेगों के आप आश्रित न रह जाएं, उन वेगों की गुलामी आपको न रह जाए। माने आपकी शरीर की जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं वो भी आपके अटेंशन और फोकस और आपकी अवेयरनेस के घेरे में आ जाए।
अब मनुष्य जो पाशविकता में जी रहा है, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, गाली आई बक दिया, क्रोध आया कर लिया, द्वेष आया कर लिया, ईर्ष्या आई कर ली, उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि शरीर के वेगों के उत्पन्न होने से पहले होश रख। इतना उस व्यक्ति की जागरूकता, इतनी उस व्यक्ति की तन्मयता, इतनी उस व्यक्ति की चैतन्य शक्ति विकसित है कि वेगों के उत्पन्न होने से पहले भी वो जानता है कि ये वेग है, और उन वेगों के फिर आने या उसको प्रकट करने या उसको रोक देने की क्षमता भी फिर उस साधक में सहजता से आ जाती है। पर ये बहुत गहरे तल की बात है, ये बहुत गहरे तल की बात है। और इस विषय को मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि बार बार मन वही भूलें करता रहता है, और बार बार भूल करके मन पश्चाताप में जाता रहता है, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा। अफसोस आता है जब मैं साधकों को देखती हूँ, जब साधक कहते हैं 20 साल हो गए सुनते हुए, 25 साल हो गए सुनते हुए, हाँ, और बदलाव नहीं कोई आ रहा, परिवर्तन नहीं कोई हो रहा। क्या करें, कैसे आएगा परिवर्तन? एक 78 ईयर्स ओल्ड, 78 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आश्रम मंदिर में बैठे हुए में ये प्रश्न उन्होंने कहा, मुझसे पूछा। वो कहते हैं अब लगता है मौत आई खड़ी, 2 बाईपास सर्जरी हुई हैं उनकी, हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वृद्धावस्था है, और इतने देखिए सालों संसार को भोगते 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 देखते 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 मन भी तो ऊब जाता है ना। तो वृद्धावस्था जहाँ आए तो वहाँ एक पश्चाताप, एक ऊब और शरीर का रोगी होना, ये 3 का मिक्स, और चौथी चीज कि अभी तलक आत्मनिष्ठा नहीं बनी है और समय है नहीं। अब ऐसा लगता है ना इस उम्र में आके कि अब तो हर दिन बोनस है, जिए तो जिए, नहीं जिए तो क्या कर सकते। तो बोले क्या करूं मैं, अब समय का अभाव, शरीर रोगी, और मन में इतना कूड़ा करकट व्यवहार का और संसार का जा रखा है कि बार बार मन उन्हीं चीज़ों में फिर फंस जाता है, फिर फंस जाता है, फिर फंस जाता है। तो समझ नहीं लगती कि इतना ज्ञान सुना है, इतना सत्संग सुना है, पर फिर भी अंदर खाली के खाली, अधूरे के अधूरे। तो चिंता आती। तो ये बात कहते हुए भी वो रोने लग गए। ऐसे वो बड़े दिल खुश इंसान हैं, बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना पुख्ता इंसान, एक बड़ा मजबूत इंसान, बहुत खुल दिली से और खुश दिली से अपनी जिंदगी को जीने वाला, अपने काम करने वाला इंसान। लेकिन उस दिन उनके आंसू नहीं थम रहे थे। क्या करूं अब, क्या करूं अब, शरीर की अवस्था ये हो गई। तो देखिए हमारी साधना को पंख तब लगेंगे जब हम मन से नहीं, जब हम चित्त से इस मार्ग की ओर हम अग्रसर होने लग जाएंगे। मन तक नहीं। मन का काम है देखिए वेगों में जाना, मन का काम है बार बार उसी रास्ते में चले जाना। जैसे आप यूँ समझें कि अगर आप मराठी हैं तो आपको कुछ खान पान की चीज़ें बचपन से आप खाते आए हैं तो वही अच्छी लगती है, और सडनली आपको किसी और प्रदेश का खाना दे दिया जाए तो लगेगा भी नहीं, अच्छा हमारे वाला है जो हम खाते रहे वर्षों तो वो अच्छा लगता है। तो जिस प्रदेश के भी हैं, पंजाब के हैं तो पंजाबी भोजन, गुजरात के हैं तो गुजराती, मराठा हैं, महाराष्ट्र के हैं आप, तो यहाँ का जो प्रादेशिक भोजन है उसको जीभ और मन और आपकी जो चॉइसेस है ना वो पक्की सी पक्की बन जाती, फिर उनको बदलना थोड़ा कठिन हो जाता है।
ऐसे ही हमारे मन को बेहोशी में रहने का अभ्यास हो चुका है। और मन को जब कहा जाए कि मन बेहोशी छोड़ दे, तो मन को वो भी बात अच्छी नहीं लगती। मन को अभ्यास हो गया है वासना में डूबने का, इसलिए जब उसको कहा जाता है निर्वासनिक हो, वो भी बात अच्छी नहीं लगती। अब मुश्किल ये हो जाती है, मन के वेग घेर रहे हैं और भेज रहे हैं संसार की ओर, और अध्यात्म सत्संग गुरु संत कह रहे हैं वेगों में नहीं जाना, वेगों में नहीं जाना, तो एक अंतर द्वंद्व शुरू हो जाता है। मन को वही अच्छा लग रहा है जिसको संत कह रहे अच्छा नहीं है, तो लड़ाई हो गई ना शुरू। अब मन में अच्छा लग रहा है संसार, गपशप, खाना पीना, व्यर्थ की बातचीत, जिसे हम व्यर्थ की बातचीत कह रहे हैं, संसारी आदमी को उसी में रस आता है, तो मन को वो अच्छा लग रहा है। लेकिन सत्संग कह रहा है, संत कह रहे हैं ये उचित नहीं है, ये समय की बर्बादी, डोंट डू दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ। क्या हो जाएगा ये जान के कि आपके पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा यह जान के कि जिस चीज़ से हमको कोई लेना देना ना हो, हम उस चीज़ से भी लेने देने रख के बैठे होते।